सो हाय गाइज, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाते जाऊंगा आपके साथ, और ये रिडॉक्स रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स कंप्लीट होने में कम से कम 3 से 4 टन लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम उसको डिटेल में शॉर्ट नोट कवर अप करेंगे। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, इसीलिए टाइम लगेगा, लेकिन हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2022 के लिए होगा। अगर 2023 वाले भी उसको इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स अभी से बना रहे होंगे तो भी उनको बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स से आपका काम में आने वाला है। और ये शॉर्ट नोट्स आपके कॉपी में 3 से 4 पेजेस में निपटाने होने चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता क्या है कि बोथ ऑक्सीडेशन होगा, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर होगा तो हम उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। सिर्फ ऑक्सीडेशन होगा तो हम उसको नहीं बोलेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा तो भी हम उसको नहीं बोलेंगे। बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अगर होगा तो हम उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, पहला पॉइंट, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कंपाउंड क्या होगा? चार्ज ऑन स्पेसिस। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ NH4+। ये कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? वो होल कंपाउंड का 1 होगा, क्योंकि +1 चार्ज गिवन है। सपोज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ SO4 2-, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2 होगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ज -2 गिवन है। ये पूरे के पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर में बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हम बोलेंगे इन फ्री स्टेट। अच्छा, इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू 0। फ्री स्टेट मतलब वो किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट उस टाइम नहीं कर रहा होगा। जैसे हम टेक एन एग्जांपल ऑफ सपोज सोडियम Na, अगर ऐसे आपको खुद दे दिया, O2 भी दे दिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना दिया, Fe दे दिया, ओके, S8 दे दिया, जो भी देगा उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब उसके ऊपर 0 चार्ज है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। ठीक है, देखो, इन केस ऑफ एलॉयज, इन केस ऑफ एलॉयज, एलॉयज मतलब उसके अंदर क्या होगा? मेटल प्लस नॉन मेटल्स, दोनों का मिश्रण होगा, दोनों का मिक्सअप होगा, इसी को हम एलॉयज बोलेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 0। एग्जाम्पल, सोडियम अमेलगम एलॉय, सोडियम के साथ अमेलगम NaHg, ऐसे लिख लिया, मतलब 0 0, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा एलॉयज का? 0 ही होगा। ठीक है, अभी फोर्थ होगा एलोट्रोपिक फॉर्म। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर 0। एलोट्रोपिक मतलब सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ एक ही एलिमेंट का कितना फॉर्मेट में होगा। सपोज हम लिखेंगे कि रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ये जो भी हो, ये एलोट्रोपिक फॉर्म है, व्हाइट के रूप में है, ये रेड के रूप में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। जैसे कार्बन का आप डायमंड लिख सकते हो, यहाँ पर कार्बन का ग्राफाइट भी लिख सकते हो, तो इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ पॉइंट हमको दिया हुआ है कि हाँ, तो ग्रुप फास्ट ए या फिर आपका जो अल्काली मेटल्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, +1। ठीक वैसे ही 2A सेकेंड है, या फिर जो आपका होता है अल्कालाइन अर्थ मेटल्स, इनको हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होता है? 2 होता है। ओके, सो अल्काली मेटल्स में क्या क्या आते हैं कि HLi, NaK, Rb, CS, Fr, और अल्कालाइन में क्या आते हैं?
BeMg CaSr Ba एंड Ra। इसको आप कैसे याद करोगे, ये पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ोगे। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इसको आप कैसे याद करोगे कि 1A मेटल क्या है, 2A मेटल क्या है, कि 1A मतलब उसको ट्रिक में याद करो, हे लीना कर रब से फरियाद, हे लीना कर रब से फरियाद, मतलब लीना को भगवान जी से प्रार्थना करना चाहिए, हे लीना कर रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। और 2A अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, इसका क्या, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा बाप से कार स्कूटर मांग रहा है और बाप राजी हो जाता है, यही स्टोरी में आप याद करोगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या होगा कि हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है और ये ऑलवेज होता है, -1 ऑलवेज। फ्लोरीन का फिक्स है ऑक्सीडेशन नंबर, ये -1 ही होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम चलेंगे कि पी ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक कहां से कहां तक है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 तक हमारा पी ब्लॉक है, ठीक है। 13 टू 18 ग्रुप तक हमारा पी ब्लॉक है। सो 13 को हम 3A लिखते हैं, 3A, और फिर 13th उसका रेंज हम डिफाइन करेंगे। 4th A लिखेंगे जो उसका क्या हो जाएगा 14th, 5th A जिसका लिखेंगे उसका क्या हो जाएगा 15th, 6th A जिसका लिखेंगे उसका हो जाएगा 16th, 7th A जिसका लिखेंगे उसका हो जाएगा 17th, ठीक है, वैसे ही लिखोगे। सो उसका रेंज हम डिफाइन करेंगे कि 3rd ग्रुप का रेंज कहां से कहां तक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3rd A और 13th ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज होता है -5 से लेकर +3 तक। 4th है उसको एक बढ़ाते चलो, सॉरी उसको एक देखो -4 टू +4, वहां पे एक बढ़ाते चलो, यहां पे एक घटाते चलो, ठीक है। वैसे 5th है का क्या होगा -3 टू +5, 6th है -2 टू +6, 7th है -1 टू +7। ये उसका रेंज होता है, दिस इज द रेंज, ओके, ये रेंज होता है। पी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर का ये रेंज होता है। यहाँ पर 3 4 5 6 7, वहां पर 5 4 3 2 1, वैसे ही आप याद करोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीजन का रेंज आप याद करो, ये होगा -2 से लेकर +2 तक। ऑक्सीजन का रेंज होगा -2 से लेकर +2 तक, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रुप 16 के अंदर जाते हुए भी वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ये एक एक्सेप्शन है। -2 से लेकर +2 तक का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, क्या, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। अच्छा, तो हम लिखेंगे कि जनरल, जनरल मतलब अगर ऑक्सीजन का जनरल हमको पूछ लिया क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो हम लिखेंगे -2, ये जनरल है। फ्री स्टेज में अगर होगा, फ्री स्टेट में अगर होगा तो उसका हो जाएगा 0, ठीक है। अगर H2O2 का हम, या फिर पेरोक्साइड इसको हम बोलते हैं H2O2 को, उसका हम क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन का मतलब 2x प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 2 एटम प्रेजेंट है, 2 = 0, सो 2x = -2 इंप्लाइज x = -1। सो पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 होता है, ठीक है। सुपर ऑक्साइड, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ KO2, ये होता है क्या आपका सुपर ऑक्साइड। वहां पर भी आप निकाल के देखोगे कि यहां पर 2x + 1 = 0, सो x = -12, यहां पर x = -12 आ गया सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अभी मैं लिखूंगा ओजोनाइड, ऑक्सीजन का कंटिन्यूएशन यहां पर है, ठीक है ना। ओजोनाइड मतलब KO3, KO3 मतलब यहां पर देखो क्या कि 3x + 1 = 0। ये देखो ये अल्काली मेटल है कि नहीं, 1A की मेटल है कि नहीं, पोटेशियम, तो उसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और जिसका हम निकालेंगे उसको हम अननोन
से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जैसे ऑक्सीजन का 3 मतलब उसको 3x हम लिखेंगे, ठीक है। 3x + 1 = 0, सो x = -1/3, खत्म। O2F2 का अगर आपको पूछ लिया 2x, फ्लोरीन का हमेशा -1 होता है तो 2 प्रेजेंट है मतलब -2, दैट = 0, सो 2x = 2 implies x = +1। तो देखो आपका रेंज -2, -1, -1/2, 0, +1, +2 भी होता है, ठीक है, +2 भी होता है। सपोज OF2 आप निकालोगे, OF2 का क्या होगा, देखो OF2 x - 2 = 0, सो x = +2। OF2 का +2 होता है, तो -2 से लेकर उसका रेंज +2 तक ही रहता है, ठीक है। उसको आप पहले नोट डाउन कर लो, मैंने जो बताता हूं कि कॉपी निकालो नोट डाउन करो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मतलब ये आपका रिवीजन, एक तरह का रिवीजन है, और जितना डिटेल में करोगे उतना बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगर स्पीड मेरा अच्छा है तो ठीक है, अगर स्पीड मेरा थोड़ा लो है तो मैं तो इसी स्पीड से ही जाने वाला हूँ। आप अपने यूट्यूब में उस स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हो, और अगर मेरा स्पीड आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको 0.75 या फिर 0.5 में जाकर देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजन का क्या होता है। ऑक्सीजन का खत्म हो गया, अभी हाइड्रोजन का देखेंगे हम कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या होता है। कि हाइड्रोजन जनरली शो करता है कि क्या, जनरली शो करेगा ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। अगर मेटल हाइड्राइड कोई होगा, मेटल हाइड्राइड मतलब अगर 1A अल्कली मेटल होगा, अल्कालाइन अर्थ मेटल होगा, या फिर एल्यूमिनियम होगा, हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, सोडियम हाइड्रेट दैट इज NaH, हाइड्रोजन का मैं निकालूंगा, और मेटल मतलब हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, x + 1 = 0, दैट मीन्स x = -1, सो हाइड्रोजन का यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही आ गया, ठीक है। वैसे आप KH निकाल सकते हो, MgH2 निकाल सकते हो, CH2 जो भी हो आप निकाल सकते हो, +1 +2 उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट है, ये हाइड्रोजन का खत्म हो गया, ठीक है। न्यूट्रल लिगैंड जो है, न्यूट्रल लिगैंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। न्यूट्रल लिगैंड क्या होता है, सपोज H2O2 हो गया हमारा, ओके, या फिर हमारा NO हो गया, CO हो गया, CO हो गया, C6H6 हो गया, ये सब में आपका न्यूट्रल लिगैंड मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0। वैसे आप उसको मॉलिक्यूल की तरह एक्ट कर सकते हो, वहां पर कुछ चार्ज नहीं है, मतलब कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, सिंपल। अच्छा, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। यहां पर मैं जो NO लिखा ना, ये न्यूट्रल लिगैंड है, बट जब NO यहां पर स्टार पॉइंट, NO व्हेन रिएक्ट्स विथ Fe, जब Fe के साथ NO रिएक्ट करेगा, देन इट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट NO शो करेगा जब ये Fe के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल के केस में NO 0 होता है, ठीक है, खत्म। अच्छा, -1 चार्ज वाला, -1 चार्ज वाला जिसका हम एग्जाम्पल लेंगे HS-, Cl-, Br-, OH-, ये सब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 चार्ज वाला जैसे हमारा NH4+ हो गया, ये सब +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, ओके। PH4+ हो गया। वैसे -2 चार्ज वाला क्या होंगे, SO4 2-, CO3 2-, सल्फेट -, कार्बोनेट -, इसको में सही पढ़ेंगे,
ये -2 ओवरऑल चार्ज है, इसीलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। -3 वाला, -3 चार्ज वाला क्या होता है, PO43 माइनस फॉस्फेट जो होता है आपका, -3 चार्ज हो, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर -3 वो शो करेंगे। इसी तरह हमारा चार्ज ओवरऑल आ जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर हम इस पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कॉपर के केस में, कॉपर जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, वहां पर +1 एंड +2 दोनों शो होता है। CuSO4 जैसे आप लिखते हो, Cu का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, +2 होता है, वैसे +1 भी होता है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा। ठीक है, तो अभी हम डी ब्लॉक के बारे में डिफाइन करेंगे कि डी ब्लॉक का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे। डी ब्लॉक के केस में दो केसेस आएंगे, एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक आएगा जो होता है क्या, NS इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल एंड उसके इनर N-1D वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, अच्छा रहेगा। Fe का लिखेंगे हम, अगर फ्लोरीन का 26 होता है एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो भी हम लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब आर्गन 18 आएगा पहले, और 18 के बाद हम Fe को फिलअप करेंगे। 18 के बाद हम 4s2 लिखेंगे, 20 हो गया, और 3d6 लिखेंगे, 3d6 लिखेंगे। यही होता है Fe आयरन का कॉन्फ़िगरेशन। आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा, और मैं इससे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं अच्छे से डिफाइन करता हूं। ठीक है, अच्छा वो डिटेल लेक्चर था, मैंने कहा लिंक दे दूंगा, आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा, वहां पर क्या लिखेंगे कि हम मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे अगर NS इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है 4, ये 3 मतलब N-1 ये हो गया, ये अगर N होगा 4, N अगर 4 होगा तो N-1 क्या होगा, 3 होगा, सिंपल। सो NS इलेक्ट्रॉन मेरा है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब Fe मिनिमम +2 ही शो कर सकता है। आपको भी पता है Fe +2 शो कर सकता है, Fe +3 भी शो कर सकता है, शो कर सकते हैं कि नहीं। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा Fe का, +2 के नीचे Fe+ कभी शो नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहां पर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कि NS इलेक्ट्रॉन मतलब 2 प्लस N-1D अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N-1 मतलब 3D में, 3D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब देखो D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, देखो यहां पर देखो 2 3 4 5, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर भरा, दूसरे यहां पर, तीसरे यहां पर, चौथे यहां पर, पांचवें यहां पर, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो पेयर में प्रेजेंट है, अनपेयर में कितने हैं, 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe में 4 होते हैं, N-1D में तो 6, तो Fe +6 भी शो कर सकता है, Fe +2 शो करता है, +3 शो करता है, +6 भी शो कर सकता है। ठीक है, तो Fe का रेंज होगा +2 से लेकर +6 तक, ये है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन हो गया है। ठीक है, कॉपर का अगर हम देखेंगे, देखो कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर, यहां पर आर्गन आ गया, 4s1 आ गया, 3d10 आ गया, तो यहां पर देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गया NS इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम देखो NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1D अनपेयर्ड, देखो यहां पर D में जो 5 ऑर्बिटल के लिए जगह था, हर एक में 2 2 प्रेजेंट हो गए हैं,
और 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया है, तो मतलब यहाँ पर 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन के कारण ये नहीं होता है। कॉपर बोथ +1 एंड +2 स्टेज शो करता है, ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि कॉपर जो एक्सेप्शन है उसको आप इंपोर्टेंट याद करो, +1 एंड +2 दोनों शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। पहले लिख लो इसको। ठीक है, अभी हम और एक छोटा सा पार्ट देखेंगे आज, फिर आज के लेक्चर को हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे और अगले लेक्चर के तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट ये होता क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब LIC एजेंट, जो आपके घर में आता है LIC करवाता है, वो आपसे LIC करवाता है, एजेंट है, मतलब ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज अदर, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद का क्या होगा, रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है कि रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करवा देगा। जैसे आप सब हो, खुद पढ़ते हो, दूसरों को मतलब क्या बोलते हैं उसको, पढ़ने नहीं देते हो, दूसरों को पढ़ने नहीं देते हो, खुद पढ़ते हो। ठीक है, अच्छा देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसका ओन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करने में, समाज से भी ये है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने में बिजी हो गया, खुद तो रिड्यूस हो गया, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। लेकिन इसका ये समाज से भी नहीं है, ये खुद का भलाई चाहता है, दूसरों का खराब चाहता है, जैसे आप सब हो, मतलब इसका ओन ऑक्सीडेशन नंबर, ओन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीजेस, इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस, इसका ओन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, फॉर ए स्पेसिस इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ओके, फिर मिडिल और मैक्सिमम। ये कैसे हम निकालेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ये जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मैक्सिमम मतलब ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और मिडिल मतलब ये बोथ, दोनों शो करेंगे। ठीक है, सपोज आपको देगा कि HClO4 ये क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, तीसरा है बोथ हो सकता है, और चौथा है कोई नहीं। यहां पर क्लोरीन क्या हो सकता है, आप यहां पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, 1 + x - 8 = 0, x - 7 = 0, सो x = +7। अच्छा, x = +7 क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि नहीं। ग्रुप 17 में हम क्या दिख रहे थे, -1 से लेकर +7 तक क्लोरीन का रेंज था, ग्रुप 17 का हाइड्रोजन का रेंज था। तो मतलब ये +7 से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है। मतलब इस केस में क्लोरीन
सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये उस खुद मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट पर है। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर मैक्सिमम शो हो रहा है। सपोज यहां पर देखो HNO3, नाइट्रोजन का हम निकालेंगे। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है और उसका रेंज है -3 से लेकर +5 तक। मतलब ये -3 से नीचे ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता है और +5 से आगे ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता है। तो यहां पर आप देखो, अगर 1 + x - 6 = 0, सो x = +5। यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया। दैट मीन्स ये हाईएस्ट है इसका +5, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है, कभी रिड्यूसिंग या फिर बोथ की तरह एक्ट नहीं कर सकता है। और एक एग्जांपल, MnO2, यहां पर x - 4 = 0, सो x = +4। Mn का यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4, ठीक है। अच्छा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से स्टार्ट होता है और +7 तक जाता है, हमको पता है। लेकिन इस कंपाउंड 2 और 7 के बीच में आ गया, मतलब +4 के स्टेज में आ गया, तो ये MnO2 अगर पूछेगा तो ये बोथ की तरह एक्ट कर गया, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग नेचर की तरह एक्ट कर सकता है। अगर उन दोनों के बीच में होगा, इंटरमीडिएट होगा, मतलब मिनिमम से लेकर मैक्सिमम उसके बीच में होगा, तो ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग की तरह एक्ट कर सकता है। यही उसका मीनिंग है। रिड्यूसिंग एजेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर शो करेगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर अगर शो करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर उन दोनों के बीच में आएगा, मतलब इंटरमीडिएट में आएगा, तो ये बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर, फील आ गया? बस, तो आज हम यहीं पे खत्म करते हैं हमारे लेक्चर्स को। ठीक है, आपको जो भी आप आज शॉर्ट नोट्स बनाए, ठीक है, उसको अच्छे से आप रिवाइज करते रहो। हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगा वहां पर ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक एक टॉपिक को चुन चुन कर खत्म करेंगे। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।